बाबा हम बच्चों को 3 स्वरूपों में देख रहे हैं। पहला ब्राह्मण स्वरूप है ना, तो पहले ब्राह्मण स्वरूप लेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय है तो फरिश्ता तो नहीं बन सकते, है ना। तो पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए ब्राह्मण। तो बाबा सबसे पहली बात हमें कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। ब्राह्मण अर्थात जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियाँ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है, और सर्व शक्तियों का प्रूफ क्या है? माया जीत। जो माया जीत है वो सर्वशक्ति स्वरूप है ना। हम माया जीत रहते हैं। माया जीत माना कोई हलचल नहीं, कुछ भी हो जाए सदा अचल, तो उसको कहेंगे कि हम मायाजीत बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। कौन कौन है जो कभी हलचल में नहीं आते किसी भी बात में? ऐसे हैं हाँ? कोई कभी हलचल में नहीं आते? कोई नहीं, फिर तो बाबा कहेंगे ब्राह्मण नहीं है है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए हलचल ना हो, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया। ज्ञान क्या है? सर्व शक्तियों का आधार भी ज्ञान और योग है ना। तो बाबा ने ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, चाहो तो सुनो, चाहो तो ना सुनो, चाहे तो देखो, चाहे तो ना देखो, चाहो तो सोचो, चाहो तो ना सोचो। पहले हमें ये पता नहीं था। पता था? पहले तो हम सोचते थे हो रहा है तो सोचेंगे ना, हो रहा है तो सुनना तो पड़ेगा, हो रहा है तो दिखाई तो देगा, डिस्टर्ब तो करेगा। लेकिन बाबा ने हमें सबसे पहला ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान। फिर बाबा ने हमें बाबा का ज्ञान दिया कि तुम जिस पिता की संतान हो वो सदा प्रेम का, शांति का, प्योरिटी का, सुख का सागर है। तो तुम्हारे पास भी वो क्वालिटी है कि तुम भी सदा ऐसे रह सकते हो, है ना। पहले हम क्या सोचते थे? जब हमारे पिताजी शांत नहीं रह पाते, दादाजी शांत नहीं रह पाते, हम कैसे शांत रहेंगे? पहले आत्मा किससे कंपेयर करती है? जिनको देखती है, जिस कल्चर में बढ़ती है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट वही होता है ना कि जब कोई शांत नहीं रह पाता हम कैसे शांत रहेंगे। हर समय तो कोई भी प्यार से नहीं बोलता, हम कैसे बोलेंगे? लेकिन बाबा ने हमें रेफरेंस पॉइंट दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, और मैं जैसे सदा ज्ञान, प्यार, शक्ति, शांति, सुख का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, ऐसे तुम भी रह सकते हो। पहले हम कहते थे दुनिया में कौन है जिसने विकारों को जीता है, काम जीत, क्रोध जीत बना है। लेकिन बाबा कहते देखो मैं तुम्हारा बाप पवित्रता का सागर हूँ। तो जब हम ये जानते हैं, एक होता है जानना, फिर मानना, फिर चलना। फिर जब हम स्व की स्मृति में, बाप की स्मृति में रहते हैं, तो कितना अंतर आ जाता है ना एक्सपीरियंस में और कर्मों में। और फिर तीसरा ज्ञान बाबा ने हमें दिया ड्रामा का ज्ञान, है ना। तो ड्रामा का ज्ञान क्या है? ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा बना बनाया है, और ड्रामा सदा कल्याणकारी है ना। लेकिन ड्रामा की हर सीन को हम किससे देखते हैं? देहाभिमान के चश्मे से। साक्षी होते हैं हाँ
1 घंटा लगता है थोड़ा संकल्प शांत करने में, है ना। आते हैं तो कैसे हलचल 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 हो रही होती है। फिर 1 घंटा, वो भी इतने सारे संगठन में जब एक दूसरे का सहयोग लेते हैं तो शांत होते हैं। तो कहाँ साक्षी रहते हैं, साक्षी तो नहीं रहते ना। तो हम ड्रामा की हर सीन को देखते हैं देह अभिमान के फिल्टर से। तो कहीं हमें क्या दिखाई देता है, कहीं हमें अपमान दिखाई देता है, कहीं हमें हानि की संभावना दिखाई देती है, कहीं हमें हार का डर लगता है, कहीं हमें लॉस दिखाई देता है ना, कहीं हमें पराजय दिखाई देती है, कहीं हमें दुख की भासना आ जाती है। अब ड्रामा में दुख है, ड्रामा में हार है, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये सब मनुष्य आत्मा के देहाभिमान की क्रिएशन है। देहाभिमान में मनुष्य कहता है ये जीवन है, ये मृत्यु है। ड्रामा में क्या है, चोला लिया चोला छोड़ा, नेचुरल है ना। ड्रामा में क्या है, फिक्स्ड है। आत्मा शरीर लेती है, छोड़ती है, हम कहते वाह पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे, है ना, मर गया, आंसू बहाएंगे। ये सब क्या है, ये सब देहाभिमान में हमने सीखा है। तो ये जो मान अपमान, किसी ने नमस्ते किया तो मान दिया, किसी ने गाली दिया तो अपमान किया, ये क्या है, ये हमने बनाया बॉडी कॉन्शियस दुनिया में। किसी ने आपको इनवाइट किया तो आपको मान दिया, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया तो अपमान किया, है ना। अब इनवाइट नहीं किया तो अपमान क्यों हुआ, उसका नहीं मन किया या वो भूल गया या जो भी हो सकता है, उसने नहीं किया, उसमें हमारा अपमान क्यों हुआ, है ना। तो ये जो मान अपमान, मुझे याद है एक बार एक मीटिंग हुई यज्ञ की, तो सब बहनों को बुलाया गया। तो एक दीदी थे तो उनको इनविटेशन नहीं मिला उसमें, वो अपना अनुभव सुना रहे थे। तो उनको लगा ये सीनियर सिस्टर्स की मीटिंग थी, मैं भी तो सीनियर ही हूँ, मैं कहाँ जूनियर हो गई, मैं तो इतने साल हो गए, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरे को क्या, है ना, मैं मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मुझे पूछते ही नहीं है, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे जब थोड़े संकल्प चले तो उनको आया मैं चली जाती हूँ। तो उनको 3 बजे मीटिंग थी, तो उनको सूचना मिल गई 1 बजे, तो 1.5 घंटे संकल्प चले फिर 2:30 बजे पहुँच गए, जो कन्वीनर थे ना जो मीटिंग के, उनके पास पहुँचे और बोले मुझे बुलाया नहीं। तो बोले अच्छा तुम्हें नहीं बुलाया क्या, छूट गए होंगे, बता देते, है ना, बता देते, है ना। तो क्या है, इतने 1.5 घंटे क्या संकल्प चले, व्यर्थ, है ना। तो ये भी क्या है, सब क्या होता, माया, ये सब माया है। माया हमें कहेगी ऐसा हुआ ना, इसमें तुम्हारी इंसल्ट हो गई, वो ऐसे कहते तो इज्जत होती, ऐसे कह दिया ना तो इंसल्ट हो गई। अब ये सब क्या है, अब मान लो कोई आपको किसी और भाषा में वही बात कह रहा है जिसको आप इंसल्ट समझते हैं, है ना। जैसे दुनिया में क्या होता है, आप एक जेस्चर को मान समझते हैं, दूसरी जगह वही अपमान भी होता है। अब मानो वो दूसरी भाषा में कर रहा है, आपको पता चलेगा कुछ नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं वहाँ, है ना है ना। तो ये क्या है, आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर शायद रशियन में महाबलवान मतलब बुद्धू होता है ना। तो एक बार दादी को रशिया में पूछ रहे थे, दादी यहाँ सब महाबलवान है ना, तो दादी कहती है हाँ हाँ महाबलवान है। तो सब हंस रहे थे कि ये तो दादी को तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर इसका क्या अर्थ होता है। तो फिर दीदी ने बताया कि दादी हमने आपको ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर इसका मतलब होता है मूर्ख। तो दादी कहती नहीं नहीं बच्चे मूर्ख थोड़ी हैं। तो ये क्या है कि ये सारी बातें इस तरह से चलती हैं। तो ये सब हमने
बॉडी कॉन्शियस वर्ल्ड में सीखा है। मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये इस दुनिया के कॉन्सेप्ट है, कलयुग के, द्वापर युग से शुरू होते हैं। और बाबा कहते हैं कि वास्तविकता क्या है जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया? ड्रामा की सीन है। ड्रामा की सीन की क्या नेचर है? ड्रामा की सीन सामने आती है, आपको उसको अपनी स्वस्थिति में स्थित रह के पार करना होता है ना। लाइफ कितनी लंबी है? कितनी लंबी है लाइफ? 100 वर्ष, 60, 70, 80, 1 सेकेंड। लाइफ इज 1 सेकेंड लॉन्ग, है ना। ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड बना हुआ है, हर सेकेंड आपके सामने आता है। हम उसे क्या करते हैं? माया के चक्कर में पड़ के गंवा देते हैं। वो सेकेंड हमें अपने गुणों को एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है, श्रीमत पर चलकर पुण्य का खाता बनाने के लिए मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस सेकेंड में चिंता कर रहे हैं, चिंतन चला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और ऐसे सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा पार हो रहा है। और कौन पार करा रहा है? माया, है ना। तो हम बाबा के बच्चे, माया के बच्चे है ना। हमें देखना पड़ेगा ये ना। तो बाबा हमें कहते हैं मेरे बच्चे तो ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण माना सदा माया जीत। लेकिन जैसे बाबा ने हमें 8 शक्तियाँ बताई, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो विस्तार में ले जाने की शक्ति माया की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ब्राह्मण की शक्ति, है ना। माया क्या करेगी? अरे ये बात आ गई, अभी सोचो 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 सोचो। सोचने से कुछ होता है? ड्रामा तो बना बना है, आप कितना भी सोचेंगे जो है सो है ना, जो है सो है। तो नेसेसरी थॉट से विस्तार में ले जाती है माया, है ना। जो नेसेसरी है, अब मानो कोई कार्य है तो जितना ज़रूरी है उतना सोचना और विस्तार में जाना, इन दोनों में अंतर है। इस टेबल को यहाँ से यहाँ रखने में कितने थॉट लगते हैं? एक थॉट। लेकिन कितने थॉट चलते हैं? गलत रख दिया, टेबल तक रखना नहीं आता है, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे रख दिया, वैसे रख दिया। तो ये सारा क्या है? ये सब विस्तार है जो हमें माया सिखाती है। हर कार्य में अगर हम योग युक्त होके सोचें तो एक थॉट लगता है, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, इसके बाद ये करना है ना। तो एक थॉट लगता है। और अगर बाबा के साथ आप योग युक्त रहेंगे, बाबा आपको टचिंग देता जाएगा, ये कदम, फिर ये कदम, फिर ये कदम। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से विस्तार में माया लेकर जाती है और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ब्राह्मण की शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, टिक 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 होता रहे, है ना, लेकिन आप उसको सार में लेकर आए कि बात क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या कदम उठाना है ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसमें नहीं जाना। तो ये पहली शक्ति। दूसरी समेटने की शक्ति, है ना। हमारा देखो कितना ऐसे जब चल जाता है विस्तार, तो वो समेटने में कितना टाइम लगता है। बैठते हैं योग में, कई बताते हैं अमृत वेला पूरा संकल्प चल चल के पार हो गया, है ना। कहते 45 मिनट्स कहाँ चले गए पता ही नहीं, 1 मिनट भी बाबा की याद नहीं खाली विस्तार विस्तार में अमृत वेला चला गया। तो समेट पाए, फुल स्टॉप लगाना। बाबा ने हमें कहा चाहे तुम कितने भी कार्य के बीच हो, कोई परिस्थिति के बीच हो,
ट्रैफिक कंट्रोल, समेट लेना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। रात को सोने से पहले पूरा समेट कर सोना। समेट पाते हैं? कैसे विस्तार विस्तार में सो जाते हैं, है ना? पूरा समेट लेना है। जब चाहे तब थॉट चलाएं, जब चाहे तब समेट लें। इतनी शक्ति हमारे अंदर है। देखो बाबा भी हमें जो अवेयरनेस देते हैं ना, शक्ति तो आत्मा के अंदर है पर अवेयरनेस खो गई थी, तो बाबा वो अवेयरनेस दिलाते हैं कि ट्रूथ ये है, तुम आत्मा हो, मन बुद्धि है, चाहो तो ये उससे यूज़ करो, चाहो तो ना करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप रहने की, और ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बनाया है और कल्याणकारी है ना। तो इसलिए फियर बेस्ड थिंकिंग, स्ट्रेस बेस्ड थिंकिंग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इस ज्ञान के आधार से जब तुम योग लगाते हो तो तुम कैसे बन जाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उस मास्टर सर्वशक्तिवान के पास शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की। तीसरी शक्ति क्या है? सहने की शक्ति। हाँ, मनुष्य सोचता है हम सह नहीं सकते। आप क्या क्या सह सकते हैं? अपनी सहने की कैपेसिटी मालूम है? अगर आपको कोई 5 घंटे भी खड़े होकर गालियां दे तो नहीं है सहने की शक्ति। क्या होता है? खून निकल आता है कानों से। क्या होता है? नहीं, कोई कहता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। देखो कोई मार भी देगा ना तो मर नहीं जाएंगे, है ना। मार खाने की भी आत्मा के अंदर बहुत शक्ति। शरीर कितनी मार भी झेल सकता है, कितना पेन भी सह सकता है ना। और कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, पर हम क्या सोचते हैं? हमसे ये सहन नहीं होता, वो सहन नहीं होता। अब आप देखो कैंसर से लोग गुजरते हैं, उसकी कीमो कितनी पेनफुल होती है, तो कौन एंड्योर करता है? आत्मा ही तो करती है। तो आत्मा के अंदर इतनी ताकत है ना कि वो इतना पेन एंड्योर करके स्माइल कर सकती है। तो आत्माएं सहती है ना। क्या हमने एग्जाम्पल नहीं देखे? देखे है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, हर तरह का पेन, फाइनेंशियल पेन, हर तरह का, पैसे की समस्या भी है तो भी उसको सहने की आत्मा के अंदर ताकत है। फॉर ईयर्स टुगेदर, है ना, आराम से चल सकता है संतुष्टता के साथ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आत्मा का एक मेंटल बैरियर है ना, आत्मा का एक संस्कार बना है कि मैं सह नहीं सकता, है ना। आजकल तो सर्दी खांसी हो जाती है तो इतना शोर मचाएंगे कि हमसे ये सहन नहीं होता, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना दर्द हो रहा है, चेहरे से भी दिखाई देगा, है ना। आत्मा, ये मेरा निजी अनुभव है, आप एटलीस्ट 5 नाइट्स तो बिना सोए रह सकते। 5 नाइट्स आई हैव ट्राइड, है ना। तो 5 रात तो आप बिना सोए भी चल सकते हैं आराम से, विथ प्रॉपर फंक्शनिंग। उसके आगे अभी परिस्थिति नहीं आई तो ट्रायल नहीं हुआ है, बट ये मेरा अनुभव है कि सारे दिन कहेंगे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो बहुत नींद आएगी। और मानो नहीं है, स्कोप ही नहीं है सोने का, तो उस समय ओके ना, तो आप नींद भी सह सकते हैं, भूख भी सह सकते हैं, आप सर्दी गर्मी सब कुछ सह सकते हैं, मान अपमान सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आत्मा उस शक्ति को यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि हमारा एक रेजिस्टेंस है सहने के साथ ना, कि हम क्यों सहें, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, देखो अभी हमें समझना है कि हम कोई जाकर तो किसी को नहीं कहेंगे ना हमें मारो पीटो या कुछ,
लेकिन कोई बात हो जाती है तो उसमें हमारे पास सहन शक्ति है, उसको सह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसका निवारण ना करें, करो, जो उसका निवारण किया जा सकता है वो करें भी। मानो किसी ने एक बार 2 उल्टी बातें कह दी, अगर आपके पास निवारण है कि वो अगली बार ना करे तो कहो, वो निवारण करो, लेकिन वो जो इस बार हुआ उससे ट्रॉमा नहीं क्रिएट करो, है ना। क्योंकि आत्मा क्या करती है, जब सहन शक्ति की कमी होती है तो ट्रॉमा क्रिएट करती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस ड्रामा में ऐसे बहुत सारे पेपर आएंगे, क्योंकि अभी हमें सत्युग जाना है ना, तो पूरी अच्छे से हमारी जांच पड़ताल होगी कि ये सत्युग के लायक है या नहीं, है ना, ये किसी को कुछ मैसेज देने लायक है या नहीं। तो उस हिसाब से हमारी बहुत सारी टेस्टिंग होगी। तो उसमें हमें ये समझना है, अपने सहन शक्ति को इमर्ज करके रखना है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है ना। कोई भी कहे आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया, आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ना। आगे के लिए आप अपना निवारण करो, उसके लिए मनाही नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा आप बैल मुझे मारो है ना। लेकिन अगर मार ही चुका है फिर क्या करें, है ना। फिर तो अपने आप को फिर घायल करना। क्योंकि जब मैं ज्ञान में पहले आई थी तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि किसी ने आपको एक बार मार दिया या डांट दिया या जो भी किया, लेकिन आप तो उसको रिप्ले कर करके अपने आप को बार बार वो प्रताड़ना दे रहे हो ना। तो सोचो, उसने एक बार किया, आपने 50 बार किया या 5000 बार किया, तो बड़ा दुश्मन कौन था। तो इसीलिए सहन शक्ति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कितना भी कुछ करें, आप इंश्योर नहीं कर सकते कि सामने वाला आपसे सही तरीके से बात करेगा या परिस्थिति हमेशा आपको कोई अनुकूल मिलेगी। ये बातें इंश्योर नहीं की जा सकती। इसीलिए पहली चीज़ हम सीखते हैं, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर व्यक्ति अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। अब आप सोचो, आप सफ़ेद वस्त्र में बैज लगा हुआ है, फिर भी 2 बातें कोई कह जाए तो क्या करें, है ना। उसको ये थोड़ी कहेंगे आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर उसको कहेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सफ़ेद वस्त्र में हमें कह रहे हो, तो इसका मतलब आप दोबारा अपनी इंसल्ट और करा रहे हैं कि उसको पूछ के कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उस बात को आपको सह लेना है कि ठीक है, उसको नहीं आता तो नहीं आता, है ना। लेकिन अगर अपने बार बार संकल्प चलाएंगे तो खुद और ही घायल होते जाएंगे। तो इन बातों को हमें समझना होता है। तो बाबा कहते हैं माया हमें फिर बार बार लाएगी, ऐसा कैसे, ऐसे क्यों कर सकता है, उसका क्या अधिकार है, गलत है ना। हम उनको पाठ पढ़ाएं, हम उनको सिखाएं, लेकिन उसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ इज़ 1 सेकेंड लॉन्ग। वो सेकेंड में उसके पीछे क्यों वेस्ट करूं जो उसको डिज़र्व नहीं करता, है ना। हम लाइफ किसके पीछे वेस्ट कर रहे हैं, जो उसको डिज़र्व नहीं करते ना। हम हर कमज़ोर आत्मा के पीछे अपने सेकंड बाय सेकंड गंवा रहे हैं, उनके कर्मों को, उनकी बातों को अपने अंदर रिप्ले करके। तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना, माया जीत बनना। फिर समाने की शक्ति, समाने की शक्ति क्या होती है, बात आई गई, वो फिर स्वप्न में भी ना आए, है ना। कई बार आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, मामा काका चाचा स्वप्न में तो नहीं आते, है ना। कई बार आपके स्वप्न में कोई आता है तो आप सोचते हैं इनसे तो मैंने रिश्ता ही तोड़ दिया, फिर ये कैसे आते हैं, है ना। मानो कोई पुरानी बात हो गई, कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी वो स्वप्न में आते हैं। फील किया है ना। तो स्वप्न में आते हैं, माना आपके सबकॉन्शियस के अंदर अभी भी रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या किया है आपने, नीचे के कमरे से निकाल के छत के कमरे पे बिठा दिया उसको,
लेकिन रेंट फ्री अभी भी रह ही रहे वो। तो बाबा कहते समा लेना है, कोई भी चीज़ हुई समा लिया माना मर्ज हो गया और इमर्ज नहीं होगा कभी। इतना हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। कोई भी बात, जैसे कहते हैं ना पुराना, मुझे याद है एक बहन थी, तो एक दिन बाबा के कमरे में योग कर रही थी, तो मैं कुछ उसको कहना चाह रही थी, तो मैं जैसे ही गई ना, वो ऐसे चमक के ऐसे पूरा जैसे बहुत सरप्राइज्ड और वैसे हो के ना, तो ऐसा लगा जैसे ना उसको रियली डर लग गया। तो मैंने उसको फिर से पैसिफाई किया। तो फिर कहती नहीं आपकी बात नहीं है, मैं ना हमेशा ऐसे चमक जाती हूँ। तो ये सब क्या है, ये पुराने घायल जो पुराने पेन्स होते हैं ना, कई बार आपके बॉडी में ऐसे पेन होते हैं ना जो रह जाते हैं, फिर कभी भी टच हो जाता है तो वो जैसे फील होता है। ऐसे आत्मा के अंदर भी जो बातें समाई नहीं हैं, उस समय सह तो ली लेकिन समाई नहीं, फिर वो ऐसे ट्रॉमा बन के अंदर रहती हैं। तो इसलिए समाना पड़े। बात आई गई, उसमें अगर हमने बहुत संकल्प चलाए, दुख उठाया, तो फिर वो बात हमारे अंदर रह जाती है। तो बात आई बात गई, हमें ड्रामा के ज्ञान को याद रखना है। सीन बाय सीन आते, दे डोंट मीन एनीथिंग। कोई भी सीन का कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको मीनिंग हम देते हैं। कैसे देते हैं? जो चश्मा हमने पहना है उस हिसाब से, है ना। जैसे कल बाबा ने कहा कि जो भी टेस्ट पेपर्स आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना, परीक्षाएं बहुत अच्छी हैं बाबा ने कहा। तो अगर आप उसे अच्छा मीनिंग देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों आया, कैसे आया, तो फिर क्वेश्चन मार्क में उलझ जाएंगे। तो सहना, समाना, फिर क्या है, परखना, निर्णय करना। परख पाते, हाँ, बाबा कहते परखने की भी शक्ति चाहिए और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। अगर परख नहीं पाते माया को, तो माया क्या करती है, हमारे निर्णय क्या होता है, लोग कहते हैं ना डिसीशन लो, डिसीशन लो। तो पावर टू मेक अ डिसीशन, है ना, आर या पार, वो नहीं हो पाता। परख नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते, तो माया हमें ऐसे सर्कुलर थिंकिंग में घुमाती रहती है। ये होगा तो वो होगा, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो कैसे करेंगे, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो ना परख पा रहे, ना निर्णय कर पा रहे, सर्कुलर थिंकिंग में घूम रहे हैं। और फिर बाबा दो और शक्तियाँ कहते, सहयोग देने की और सामना करने की। सहयोग देने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि सब खाली मोबाइल को सहयोग देना जानते हैं और मोबाइल से सहयोग लेना जानते हैं, है ना। आजकल क्या है, यूट्यूब से खाना बनाना सीख लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से भोजन बनाना सीखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सहयोग की शक्ति नहीं है। किसी के साथ चलना, किसी के संस्कारों के साथ कोऑपरेट करना। कोऑपरेट क्या है? ऑपरेट टुगेदर, यू हैव टू वर्क टुगेदर। वो जो कोऑपरेशन है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा के अंदर अगर विकार है, क्या क्यों चलता है, तो किसी के साथ मिल के काम नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए तो बाबा संगठन को इतना महत्व देते हैं ना, क्योंकि जहाँ पर विकार होते हैं तो आप संगठन में नहीं चल सकते, है ना। वहाँ पर जो बाबा ने आज सूक्ष्म देह अभिमान और सारी बातें बताई, वो क्यों है? क्योंकि जहाँ विकार होते हैं वहाँ फिर सहयोग देने की शक्ति नहीं होती, है ना। और बाबा कहते सामना करने की भी शक्ति चाहिए। कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको आप, है ना, कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, डेथ, एक्सीडेंट, है ना, कोई बड़ी लॉस की बात हो जाती है एक्सटर्नल, तो उसको भी आप जिसके साथ कुछ कर नहीं सकते, पर उसको आपको पार करके चलना है।
तो बाबा कहते ये सर्व शक्तियाँ ब्राह्मण बच्चों के अंदर हैं, पर क्या हम सर्वशक्तिवान होकर चलते हैं या हम क्षत्रिय बन जाते हैं? बहुत युद्ध होती है अंदर, और हमारा जो संगम युग का टाइम थॉट एनर्जी है वो ऐसे ही द्वंद्व में बीत रहा है। क्या कर रहे हैं? सफल कर रहे हैं या द्वंद्व में बीत रहा है ना? ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ना, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी ऐसे फंस के रहती है, वो कहीं नहीं जाती। कॉन्फ्लिक्ट ना ऐसे 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 चलता रहता है, आप वहीं रहते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती कभी। तो हमारे अंदर अगर सर्व शक्तियाँ नहीं हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहेंगे अंदर अंदर, और ग्रोथ नहीं होगी हमारी। तो बाबा कहते तुम क्षत्रिय तो नहीं बन गए ब्राह्मण से ना, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मा, बाबा और ड्रामा का ज्ञान दिया, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं? फिर वही तेरा मेरा, है ना, फिर वही मान अपमान, उसी में ही पड़े रहेंगे। तो बाबा कहते फिर संगम युग का जीवन सफल कैसे होगा? सारी दुनिया में हर कोई आपको चलता फिरता, काम करता, सोचता, बोलता दिखाई दे रहा है ना? कोई बैठा है क्या? सब अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का ये हाल क्यों हो रहा है? क्योंकि सब उसी में ही फंसे हुए हैं, कमज़ोर संस्कारों की लपेट में है। कमज़ोर संस्कार क्या कर रहे हैं? टाइम थॉट एनर्जी वेस्ट करा रहे हैं, तन मन धन वेस्ट करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा भी तो ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही टाइम थॉट एनर्जी वेस्ट हो रहा है, या हम कुछ संगम युग में बाबा को याद करके कमाई कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले ना मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे लगता था कि अच्छा काम करने से इजी क्या होता है? अच्छा काम करना तो बहुत इजी होना चाहिए ना, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि अच्छा काम करना इतना इजी नहीं होता है ना। चाहे आप अपना पुरुषार्थ ही क्यों ना कर रहे हो, सेवा की भी बात नहीं है। आप सुबह उठ के योग कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे, आप किसी को ये भी नहीं कह रहे आप उठो मेरे साथ योग करो, लेकिन सामने वाला कहेगा आपके उठने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना, आपके आवाज़ से मुझे तकलीफ़ हो जाती है ना, मैं तो दूसरे कमरे में जाके बैठा हूँ, नहीं आप यहाँ से उठ के गए ना तो मेरी नींद खुल गई, तो डोंट डू दैट। यहाँ से उठ के भी नहीं जाना, है ना, यहीं पड़े रहना सांस रोक के, है ना। तो ये जो बातें हैं ना, ये क्यों होती है? क्योंकि अच्छा काम करना इतना इजी नहीं होता। पहले हम सोचते थे हम कुछ व्यर्थ देखेंगे तो कोई रोकेगा, मुरली सुनने से कौन रोकेगा, लेकिन मुरली सुनने से बहुत रोकने वाले मिलते हैं, है ना। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे एक बहन कहती मेरे दादाजी रोज़ खड़े हो जाते हैं जब मैं निकल के आती हूँ ना, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में पूरा होगा ये कोर्स, कितने दिनों में पूरा होगा कोर्स? तो कहती दादाजी मैं तो कोर्स करने नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ, है ना। तो बोले क्या तुम मेंबर बनने जा रही हो, वहाँ मेंबर बन जाओगी तुम? तो बोले नहीं मैं मेंबर भी नहीं बनने जा रही, एक मैं सीख रही हूँ। तो बोले वही तो पूछ रहा हूँ कितने दिन में सीखना पूरा होगा तुम्हारा, है ना। कहते हैं 7 दिन तो हो गए तुम्हें, उनका तो 7 दिन का होता है ना, 7 दिन में उन्होंने ये भी पता कर लिया है उनका 7 दिन का होता है, तुम 8वें दिन क्यों चल पड़ी, है ना। तो ये क्या है कि अगर आप ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे, सेवा करेंगे, हर बातों में बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं जब आप कोई चीज़ करने लगते हैं और विघ्न आते हैं, उसमें फंस जाते हो या मायाजीत बनकर विघ्न जीत बनते हो। क्योंकि देखो विघ्न आता ड्रामा अनुसार है, लेकिन उस विघ्न में अटकना या उसको पार कर आगे बढ़ना वो हमारे पे होता है, समझ आए। विघ्न तो आते हैं, विघ्न में कोई बात नहीं है, वो तो सीन है ना ड्रामा की। लेकिन अगर आप विघ्न को ही अटेंशन देते रहेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, उस विघ्न को आप ही क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी एनर्जी से। तो बाबा हमें कहते हैं अगर हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं
और हम ज्ञान योग धारणा संपन्न हैं, ज्ञान की हर बात को हमने धारण किया है, बाबा की याद में रहते हैं, तो बातें आएंगी पर आप उसे पार करेंगे। फिर क्या होगा, फिर नई बातें आएंगी, फिर उसको भी पार करेंगे, फिर और नई बातें आएंगी, फिर उसको भी पार करेंगे, फिर धीरे धीरे बातें ख़त्म होंगी। लेकिन धीरे धीरे इज़ रियली धीरे धीरे, है ना काफ़ी धीरे धीरे आप सारी बातों को पार कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये कर रहे हैं, या कोई विघ्न आया तो ऐसे कैसे, बाबा के घर में आए फिर भी ऐसे हो गया, बाबा साथ है फिर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि भक्ति में मायाजीत होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भक्ति में तो है आप भगवान का बने तो माया आएगी नहीं, है ना। तो जैसे ही कोई बात आती है सबसे पहले क्या शुरू हो जाता है, बाबा है तो फिर ऐसे कैसे, बाबा है तो ऐसे कैसे। आज बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में चैलेंज मिला तो लौकिक याद आ जाता है ना। तो ब्राह्मण परिवार में भी कोई बात होगी तो फिर कहेंगे अरे ब्राह्मण भी ऐसे ही है, लौकिक भी ऐसे ही है, लौकिक ही बेटर है। तो क्यों लौकिक क्यों बेटर है, ब्राह्मण क्यों बेटर नहीं है ना। दोनों एक जैसे हैं, तो लौकिक को क्यों चुना, ब्राह्मण परिवार को क्यों नहीं चुना। तो बाबा कहते हैं ये जो सारे माया के खेल चलते हैं, तो पहले हमें क्या बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान मायाजीत, क्योंकि क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेंगे, है ना। अगर अंदर अभी युद्ध चलती है तो बाबा ने कहा क्षत्रिय सो फरिश्ता का तो चांस ही नहीं है। फिर फरिश्ता देवता सब सुन रहे हैं पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मायाजीत बनेंगे तब जाकर फरिश्ता बनने की बात आएगी, है ना। और फरिश्ता में बाबा क्या कहते हैं, डबल लाइट स्थिति, सदा डबल लाइट स्थिति। और डबल लाइट स्थिति कैसी होती है, डबल लाइट स्थिति में बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है ना। बोझ कैसा होता है, देखो विघ्न को पार कर लिया लेकिन बोझ आ गया। और बाबा ने आज जो सूक्ष्म बात कही वो समझा देती हूँ। बाबा ने आज कहा कि देह अभिमान जब होता है ना तो बोझ आ जाता है ना। जैसे बात आई, आपने पार भी कर ली, है ना, लेकिन बात पार करने में क्या आ गया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ना इसीलिए पार कर पाए, मेरा स्वभाव मीठा है ना तो मैंने मीठा बोल के बात पार की, है ना। तो पार तो कर लिया लेकिन बार बार, है ना। देखो दुनिया में बाबा कहते दूसरे से प्रभावित नहीं होना। क्यों नहीं होना, दूसरे से प्रभावित होंगे तो वो हमारी बुद्धि में बैठा रहेगा, तो हमारी बुद्धि में बाबा से योग नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने से प्रभावित हो जाना, है ना। इम्प्रेस्ड बाय योरसेल्फ, ये बहुत बड़ा विकार है ना। मैं इतना बुद्धिमान हूँ ना, मैं इतना अनुभवी हूँ, मैं इतना विशेष हूँ, मुझे तो लॉ भी पता था, मुझे तो ये भी पता था, इसी कारण से मैं पार हो गया। फिर आपकी बुद्धि किससे लग गई, लॉ से। फिर आपकी बुद्धि लग गई मेरी विशेषता, मेरी कला, मेरा गुण। लेकिन हर बार तो वही बात नहीं आएगी ना, हर बार अलग अलग आएगी। फिर आप जो अपने आप से इम्प्रेस्ड है, आपको बाबा की और टचिंग नहीं मिल रही, और फिर बार बार बाबा से पूछने की बजाय भी खुद स्ट्रेस ले रहे हैं, अब इसका कैसे सल्यूशन निकालें, कैसे सल्यूशन निकालें, है ना। तो बाबा कहते हैं करन करावन हार बाप बैठा है, इसको याद रखो। बाबा कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम्हारे पास कोई गुण है, कोई विशेषता है, कोई कला है, अच्छी बात है, लेकिन दाता को क्यों भूल जाते हो, है ना। उसको यूज़ करो, किसने मना किया, लेकिन थैंक गॉड तो कहो। थैंक गॉड तो भक्ति वाले भी कह देते, तुम्हें थैंक गॉड कहना नहीं आता, हाँ इतना, है ना। दाता को क्यों भूल जाते हो। और दूसरी बात है, ये जो गुण शक्ति का अभिमान जब होता है ना, बाबा ने कहा अभिमान की निशानी अपमान,
फिर किसी भी बात में कोई आपसे विशेष निकल जाएगा तो फिर वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी, कंपैरिजन की फीलिंग आएगी, उन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दाता ने उसको दिया, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए आप भी उस दाता से ले लो, बनाने वाला तो सबको वो एक ही है ना। तो किसी के गुण से, अपने गुण से प्रभावित नहीं होंगे तो किसी के गुण से ईर्ष्या भी नहीं होगी किसी की बात से अपमानित भी महसूस नहीं होगा। देखो मैंने ये अनुभव किया है कि बाकी भी सब चीज़ें करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये जो कंपैरिजन का गुण है, कंपैरिजन का अवगुण है ना, मैं बेटर या वो बेटर, वो बहुत समय लगता है उसको विन करने में। हम ड्रामा में सुनते हैं हर एक का पार्ट है ना, लेकिन कहने में क्या कहेंगे, उसका पार्ट मेरे से अच्छा क्यों है ना। देखो कितनी बड़ी बात है। ज्ञानी की भाषा में ऐसे बातें करते, उसका पार्ट मेरे से बेटर क्यों है, मेरा पार्ट उसके पार्ट जैसा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो पार्ट तो सबका इंडिविजुअल है ना, और बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन इसको धारण करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो गुण विशेषता का अभिमान जो है ना, ये अपमान की फीलिंग लाता है, अपमान की फीलिंग लाता है, द्वंद्व की फीलिंग लाता है, ईर्ष्या की फीलिंग लाता है। फिर आता है कि हमें उसके पार्ट जैसा पार्ट चाहिए, उसके जैसा वो चाहिए। फिर बाबा ने जो दिया है उसको यूज़ नहीं करते, बाबा को कहते मुझे वहाँ बिठाओ ना, उसके जितना दो तो मैं फिर उसको यूज़ करूँ, है ना। और फिर बाबा कहते सिर्फ परिस्थिति के समय नहीं, सदा लाइट, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में सदा लाइट रहना, है ना। तो बाबा कहते स्वभाव संस्कार में लाइट क्या होता है। हाँ देखो, एक भाई है 85 इयर्स के, है ना, शरीर की आयु से बुज़ुर्ग हैं। तो मैं मिली एक बार, तो मैंने उनको पूछा कि ठीक है आप, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों, अच्छे से कहो ना हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मैंने कहा किस बात का स्ट्रेस है, कहते बहुत सारी बातें हैं जिसका स्ट्रेस रहता है। तो मैंने कहा आप बेड से उठ पाते हैं, लेटे हुए थे। तो कहते नहीं बेड से तो नहीं उठ पाता। बेड से उठ नहीं पाता व्यक्ति, चल नहीं पाता, कहीं जा नहीं पाता, लेकिन चिंता वो सारी दुनिया की करता है ना। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप चिंता कर रहे हैं आप तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप क्यों चिंता करते। तो कहते नहीं स्ट्रेस तो होता ही है। अब आप सोचो उसको कौन तंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने सोने रहने, है ना, सब चीज़ों का पुख्ता अरेंजमेंट है फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। लेकिन किस बात से परेशान है, अपना स्वभाव संस्कार। अपना स्वभाव संस्कार लाइट नहीं होता ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ बोझ उठाते रहेंगे, बैठे बैठे स्ट्रेस क्रिएट करते रहेंगे, है ना। संबंध संपर्क में लाइट, संबंध संपर्क सबसे पहले कहाँ होता है, यहाँ बैठे बैठे सीन क्रिएट करें, वो ऐसे बोलेंगे हम ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे किए हम ऐसे किए, वो ये कैसे बोल सकते हैं हम ऐसे कैसे नहीं बोल सकते। तो अंदर अंदर चल रहा है ना। बात आपकी 10 महीने से नहीं हुई है उनसे, लेकिन अंदर मल्टीपल सिनेरियोज चल रहे हैं, है ना। संबंध संपर्क में लाइटनेस नहीं है, तो कैसे बनेंगे फरिश्ता। तो बाबा कहते ये सारी इंडिविजुअल बात है ना। और बाबा कहते जहाँ करन करावनहार याद है कि बाबा बैठा है ना, जब जो बात होगी देख लेंगे, बाबा करेगा, टचिंग देगा, हो जाएगा, तो वहाँ पे लाइट होते हैं। और हाँ अपनी जो बात है वो करते रहना है, कोई काम है कोई सेवा है वो करते रहना है, लेकिन बाबा कहते इसमें भारीपन नहीं आना चाहिए।
और जहाँ देभान है, दे अभिमान है, वहाँ लाइटनेस ख़त्म हो जाती। ओके, अभी फरिश्ता बनेंगे अगले हफ्ते तक, फिर देवता की बात सोचेंगे, है ना। तो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाए पहले, फिर देवता के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बाबा तो हमें बहुत बहुत ऊंची दृष्टि से देखता ना, तो हम ऐसे कदम कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति।